फिल्म की शुरुआत में हमें एक फ्लाइट के अंदर का सीन देखने मिला जिसके अंदर सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे और ये सभी आम लोग नहीं बल्कि ट्रेन किलर्स थे जो कि एक दूसरे की जान ले रहे थे। वहीं पर ईशा नाम की एक एयर होस्टेज ने वहां पर चेन शो को फेंका जिसमें एक लड़का फ्लाइट के पास के दीवार के टूटने से बाहर उठ गया और वो फ्लाइट क्रैश होने लगी। फिर हमें कहानी 12 घंटों के पहले की देखने मिली जिसमें सैन फ्रांसिस्को में मैक्स नाम का एक FBI एजेंट आगे बढ़ा और उसके फोन पर एक मैसेज आया। तब वो मैसेज पढ़कर काफी भड़क गया। फिर वो वहां से FBI की एक सीक्रेट ऑफिस में आया जिसमें वहां पर उसने देखा कि एक जेल से एक कैदी भाग गया था जो कि गोश्त नाम का एक खास कैदी था और उसके बारे में मैक्स को बताया गया। साथ ही उनके एजेंट्स गोश्त को ढूंढने के लिए गए थे लेकिन गोश्त ने उन सभी को मार दिया था। तब मैक्स इस चीज से भटका हुआ था क्योंकि गोश्त को अब पकड़ना नामुमकिन था। फिर वो गोश्त के बारे में बताने लगा कि गोश्त एक खास साइबर टेररिस्ट है जिसने बचपन से काफी सारे दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज को लूटकर बर्बाद कर दिया है। वहां पर मैक्स कहता है कि गोश्त के भागने से अब दुनिया में कोई भी उसे कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा। तब वहां पर हैकर ने गोश्त को ढूंढ लिया जो कि बैंकॉक में ही था लेकिन उसके शरीर को कोई भी कैमरा उसकी काबिलियत के हैकिंग के चलते रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तब वहां पर मैक्स को पता था कि अगर गोश्त के भागने के बारे में किसी को भी पता चला तो FBI के ऊपर काफी सारे सवाल उठेंगे। वहीं पर मैक्स की बॉस कैट ने उसकी बातें सुन ली और वो गोश्त के भागने से परेशान थी जिसमें बैंकॉक में अब कैसे भी उन्हें गोश्त को ढूंढना था। तब कैट कहती है कि अगर वो नहीं मिला तो हमें ऊपर भी जवाब देना होगा और उसके चलते लाखों लोगों की जान खतरे में आ सकती है। फिर वहां पर कैट ने गोश्त की लोकेशन कैमरा में देखी जिसमें वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, इसलिए अब उन्हें कैसे भी किसी खास आदमी की मदद चाहिए थी। दूसरी तरफ बैंकॉक में हमें एक छोटा सा लड़का नजर आया जो कि सोते हुए बेवड़े के पास जाकर उसके पैसे चुराने लगा और फिर वो उसकी दारू चुराने गया। तब वो बेवड़े ने उसे पकड़ लिया और वो एक लुकास नाम का लड़का था लेकिन लुकास ने उस बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया। फिर वहां पर लुकास बार में आकर दारू पीने गया। तब बारटेंडर कहती है कि तुम्हें सुबह होने पर पहले नाश्ता करना चाहिए और तब लुकास दारू लेकर कहता है कि यही मेरा नाश्ता है। और फिर सालों के बाद लुकास को उसकी एक्स कैट का फोन आया और जैसे हम सभी लोग भूतिया बनकर एक्स का फोन उठा लेते लेकिन लुकास ने उसे नहीं उठाया और उसने फोन कट कर दिया। लेकिन वहां पर कैट ने फिर से फोन किया। तब लुकास ने फोन उठाकर कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब कैट कहती है कि फोन मत रखना, मुझे एक खास मिशन में तुम्हारी मदद चाहिए। तब लुकास हंसने लगा और वो कहता है कि तुमने 2 सालों के बाद मुझे कॉल किया है जिसमें मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया था। फिर उसने फोन को कट कर दिया। तब वहां पर बारटेंडर को लुकास के लिए फोन आया और कैट लुकास को कहती है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसमें लुकास ने देखा कि कैट ने वहां पर दूसरे गुंडों को भेजा था। तब वो गुंडे वहां पर लुकास को पकड़कर मारने लगे। दूसरी तरफ हैकर ने कैट को बताया कि गोश्त बैंकॉक की एक फ्लाइट में जाने वाली है और तब तक लुकास बाहर से भाग गया और वहां पर उसे कैट का फोन आया और वो कहती है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी या फिर मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी जिंदगी भी वापस दिला दूंगी लेकिन प्लीज तुम मेरा इस काम को कर दो। तब लुकास कहता है कि तुम्हें मुझे ये पिटवाने से पहले सोचना चाहिए था। तब कैट कहती है कि उस चीज को भूल जाओ जिसमें तुम्हें एयरपोर्ट पहुंचना होगा और तुम्हारे ऊपर के सारे इल्जाम में हटवा कर तुम्हें तुम्हारी पुरानी जिंदगी वापस दिलवा दूंगी। और तब लुकास मान गया। वहां पर कैट मैक्स को कहती है कि तुम्हें एक पासपोर्ट एयरपोर्ट पर पहुंचाना होगा। तब मैक्स कहता है कि ये तो हो जाएगा लेकिन ये आदमी कौन है। तब उनकी बात बीच में ही अटक गई और हैकर ने बताया कि डार्क वेब से मुझे पता चला है कि गोश्त सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट में बैठने वाला है। तब कैट कहती है कि उसमें लुकास की भी एक सीट बुक कर दो। कुछ देर बाद लुकास एयरपोर्ट पर आकर कैमरा में देख रहा था। तब कैट काफी खुश हुई और वहां पर एक लड़के ने आकर लुकास को पासपोर्ट दे दिया और कैट ने लुकास को फोन किया और वो कहती है कि तुम्हें अपनी फ्लाइट में जाकर बैठ जाना है और वहां पर तुम्हें एक टारगेट को ढूंढकर हमारे पास सही सलामत लाना है। और तब वहां पर कैट और मैक्स ने देखा कि गोश्त जहां से गुजरा था वहां पर खून था यानी कि शायद वो घायल भी था। और तब कैट ने लुकास को मैसेज किया कि उसका टारगेट घायल है और शायद उसे गोली लगी होगी लेकिन लुकास को उसे कैसे भी सैन फ्रांसिस्को जिंदा लाना था। तब वहां पर लुकास ने उसके पासपोर्ट को स्कैन करवाया और फिर वो आगे बढ़ा। और तब तक फ्लाइट के अंदर हमें चैड नाम का एक एयर होस्टेस नजर आया जो कि वहां के बाकी एयर होस्टेज को उनका काम समझा रहा था। और फिर हमें वहां पर ईशा नाम की एक लड़की और अमित नाम का एक लड़का दोनों उसकी टीम में नजर आए जिसमें वो दोनों फ्लाइट के उड़ने से पहले काफी एक्साइटेड थे। फिर वहां पर एक के बाद एक सभी पैसेंजर्स आने लगे जिसमें वहां पर काफी सारे पैसेंजर्स थे और उनमें से लुकास भी अंदर आकर बैठा जिसमें लुकास की सीट बिजनेस क्लास में थी और वहां पर जेरी नाम का एक पैसेंजर उसके साथ बैठा। फिर वहां से फ्लाइट निकली जिसमें पिछले 2 सालों के बाद लुकास बैंकॉक से बाहर निकल पाया था और इस चीज से वो काफी खुश हुआ। दूसरी तरफ बैंकॉक में एजेंट्स ने कुछ डॉक्टर्स से गोश्त की जानकारी निकाली थी
वहां उसकी जानकारी कैट ने देखी, जिसमें डार्क वेब पर गोश्त की जानकारी आग की तरह फैल चुकी थी, जिसके चलते दुनिया के सबसे खतरनाक किलर्स को भी किसी ने तो गोश्त की काफी बड़ी बाउंड्री दी थी और इसलिए दुनिया के सबसे खतरनाक किलर्स उसी प्लेन में बैठ गए थे। तब ये सुनकर कैट परेशान हुई, जिसमें लुकास के लगने वाले थे ये वो समझ गई। और तब तक प्लेन में लुकास और जेरी बात करने लगे, जिसमें जेरी समझ गया था कि लुकास थोड़ा सा परेशान है और वो कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरी जिंदगी भी काफी बुरी थी और मैं अपनी पॉजिटिविटी के चलते ठीक हो गया हूँ। और तब लुकास जेरी की बातें सुनकर कंफ्यूज था और वो पास में जाकर गोश्त को ढूंढने लगा, लेकिन वहां पर सभी पैसेंजर्स उसे आम लगे। और तब वहां पर जेरी लुकास के लिए ड्रिंक लेकर आया और लुकास ने उसके डांस के बारे में पूछा, जिसमें वो काफी वाहियात डांस कर रहा था। तब लुकास कहता है कि तुम्हारा डांस काफी घटिया है और तब जेरी कहता है कि सही कहा, मुझे सच बोलने वाले लोग काफी पसंद है। फिर वहां पर दोनों ने ड्रिंक पी ली। वहीं पर लुकास को अजीब फील होने लगा और उसे चक्कर आने लगे और तब वो वहां से वॉशरूम की तरफ गया और उसे पीछे से आकर जेरी ने वॉशरूम के अंदर बंद कर दिया और वो कहता है कि तुम ही गोश्त हो, ऐसा मुझे लगा था, लेकिन अब मैं समझ गया कि तुम उसे पकड़ने के लिए आए हो। और फिर वो लुकास को पकड़कर वॉशरूम में मारने लगा। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा, जिसमें लुकास मदहोशी में भी जेरी से लड़ रहा था और वो काफी ज्यादा मार खाने के बाद लुकास ने जेरी को उठा लिया और तब उसके सर में सेंसर घुस गया और वो वहीं पर मारा गया। तब लुकास वहां से सोते हुए शावर में आया और उसने वहां पर सोप अपने मुंह में डाला और लुकास ने अपने शरीर से ड्रिंक को उल्टी करके निकाल डाली, जिसके चलते जहर का असर कम होने लगा। दूसरी तरफ कैट ने देखा कि गोश्त ने लाशों के ढेर लगा दिए हैं। तब वो समझ गया कि गोश्त को मारने के लिए जो भी किलर्स आए होंगे वो काफी खतरनाक होंगे। वहीं पर कैट को लुकास का मैसेज आया कि उसने किसी अनजान किलर को मार दिया है। तब तक हमें प्लेन के कार्गो में और एक किलर नजर आया और उस किलर ने अपने कपड़े बदले, जिसमें वो गोश्त की तलाश में था या फिर वो भी गोश्त हो सकता था। और तब उसे वहां पर एक मशीन भी दिखा और तब तक प्लेन में हमें कातिल आंखों वाली हसीना डैनी भी नजर आई। तब उसके पास से एक पुलिस वाला गुजरा जो कि वहां पर गोश्त की तलाश में था और तब डैनी उसके पीछे गई। दूसरी तरफ लुकास ने जेरी को बाथरूम में छुपा दिया था, लेकिन तब तक कैट और अमित एक ऑफिसर के साथ वहां पर दरवाजा न खोलने पर आ चुके थे और लुकास ने वहां पर दरवाजा खोला। तब उन्हें वहां पर खून दिखा और तब लुकास ने वहां पर ऑफिसर को मारकर बेहोश कर दिया और तीनों को अंदर लिया। और तब अमित और ईशा समझ गए थे कि लुकास ने वहां पर किसी को मार दिया था। तब लुकास ने ऑफिसर को बांध दिया और वो कहता है कि शांत हो जाओ। और तब उन्हें वहां पर जेरी की लाश दिखी और लुकास कहता है कि मैं एक FBI ऑफिसर हूँ और ये मेरा ID है और तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, जिसमें मुझे यहाँ पर गोश्त नाम के एक हैकर किलर को ढूंढने का काम दिया गया है और तुम दोनों मेरी मदद करोगे। और तब वहां पर दोनों उसके FBI ऑफिसर होने से मान गए और फिर बाहर आकर लुकास ने उन्हें गन संभालने के लिए दी। तब लिसा कहती है कि इस गन को लाने में यहाँ पर खतरा होगा। तब लुकास कहता है कि हमें इसकी जरूरत होगी और तुम इसे संभाल कर रखो और अब तुम दोनों को यहाँ पर नॉर्मल दिखना होगा। फिर लुकास बाहर आकर सभी पैसेंजर्स को देख रहा था और तब वहां पर डैनी उसे देखने लगी और लुकास ने वहां पर दूसरी तरफ आकर डैनी के मारे हुए ऑफिसर को देख लिया, जिसकी लाश नीचे कार्गो में गई थी। तब लुकास और ईशा नीचे आकर उस लाश को देखने लगे और लुकास को अब उसे ठिकाने लगाना था। तब ईशा इस चीज के लिए तैयार थी और तब लुकास बैठ गया, लेकिन वहां पर ईशा काफी परेशान थी। तब लुकास कहता है कि तुम्हारे कपड़े काफी ज्यादा ढके हुए हैं, लेकिन ऐसा बाकी एयर होस्टेस के साथ नहीं है और मुझे गोली लगी है, उसके चलते मुझे काफी पसीना आ रहा है, तो तुम्हें भी पसीना आ रहा है, यानी कि तुम्हें भी गोली लगी होगी। जिसमें ये एक काफी अजीब सी बात है कि FBI को एक 16 साल की लड़की के गोश्त होने से डर लग रहा है और ये हंसने वाली बात है। तब वहां पर एक किलर ने उसकी बात सुन ली और वो पीछे से आकर ईशा को पकड़कर मारने गया। तब ईशा ने वहीं पर उसे मार दिया और लुकास कहता है कि यहाँ पर गोली चलाने से पूरी फ्लाइट क्रैश हो सकती है। तब ईशा कहती है कि तुम्हें तो पता है कि मैं काफी तेज हूँ और ईशा ही सच में गोश्त थी। तब लुकास कहता है कि तुमने काफी सारे लोगों को मार दिया है और शायद इस वजह से मुझे तुमसे डरना चाहिए। तब ईशा कहती है कि तुम तो किसी भी एंगल से FBI ऑफिसर नहीं लगते। तब लुकास कहता है कि मैं फिलहाल FBI के लिए सिर्फ काम कर रहा हूँ और तब ईशा कहती है कि तुम मुझे बाकी लोगों की तरह मारना क्यों नहीं चाहते। तब लुकास कहता है कि FBI ने मुझे तुम्हें जिंदा रखकर उनके हवाले करने का काम दिया है और तब ईशा कहती है कि तुम क्या ये चीज कोई पैसों के लिए कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मुझे मारने के लिए यहाँ पर काफी सारे लोग आए हैं और मुझे लगता है कि वो मेरे लिए तुम्हें भी मार देंगे। तब लुकास कहता है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे अपनी गलतियों को सुधारना है। और तब ईशा कहती है कि अच्छा है, फिर तुम मेरी जान नहीं लोगे और ऐसे ही मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। फिर वो दोनों आगे बढ़े। फिर उन दोनों ने आकर अमित को शांत करवाया, जिसमें वो काफी डरा हुआ था
तब दोनों कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है, बस हमें सभी लोगों से अच्छे से बात करनी है। तब अमित मान गया और वहां से ईशा आगे बढ़ी और उसने अपने दिलजीत नाम के एक पंजाबी क्लाइंट को उसकी कॉफी दी। दूसरी तरफ लुकास बाहर आकर चैट से बात करने लगा। वहीं पर एक किलर ने आकर लुकास पर हमला कर दिया। तब लुकास ने उसे पकड़कर पीटा, जिसमें वो ट्राइड कबीले की एक किलर थी और उनके बीच में काफी बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें लुकास ने काफी ज्यादा मार खाने के बाद उसे मार दिया। तब वहां पर उसके साथी ट्राइड कबीले के गुंडे आए और लुकास भी दारू की बोतल लेकर आगे बढ़ा, जिसमें वो सभी लोग लड़ने लगे। दूसरी तरफ दिलजीत नाम का वो किलर ईशा के पास आया और वो भी समझ गया था कि ईशा एक गोश्त है और वो ईशा को मारने गया। तब वहां पर ईशा की दी हुई कॉफी के जहर के चलते वो वहीं पर तड़प तड़प कर मारा गया। और तब तक लुकास ने देखा कि उसके मारे गए सभी किलर्स के पास उसकी फोटोज के साथ उसकी जानकारी थी, जिसमें अब फ्लाइट को सबको गोश्त के साथ साथ लुकास को मारने का भी कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था। और लुकास ने आकर इस बारे में ईशा को बताया और वो पूछता है कि ये सभी लोग अब मुझे क्यों मारना चाहते हैं। तब ईशा कहती है कि FBI वालों को ही तुम्हारे यहाँ पर होने के बारे में पता था, तो शायद ये उनमें से किसी ने किया होगा। तब लुकास ने कैट को ट्राइड के मारे गए सभी किलर्स के फोटो भेजकर इस बारे में बताया। तब कैट को भी शक हुआ कि उन्हीं की टीम से कोई लुकास के नाम को लीक करके उसे मरवाना चाहता होगा। तब मैक्स कहता है कि हम लोग इस मिशन को नहीं संभाल पा रहे और मैं जानना चाहता हूँ कि ये लुकास कौन है और क्या वो फ्लाइट में सबको हैंडल कर पाएगा। तब कैट कहती है कि लुकास हमारे FBI का एक सबसे बेस्ट एजेंट है और वो काफी ज्यादा नियमों को मानता है और हमने उसे एक मिशन पर भेजा था। वहां पर लुकास ने देखा कि हमारा एक ऑफिसर जवान धंधेवाली को पीट रहा था और तब लुकास के ये उसूलों के खिलाफ था और वो काफी भड़क गया और लुकास ने उस ऑफिसर को वहीं पर मार दिया, जिसमें वो ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि हमारे FBI के चीफ का छोटा भाई था। और इसी वजह से मुझे लुकास को ठिकाने लगाने का काम दिया गया और मैं उसे मार नहीं सकती थी। इसी वजह से मैंने उसे बैंकॉक में जाकर उसे वहां पर फंसा दिया, जिसके चलते वो वापस कभी भी अमेरिका ना आ पाए और वो दारू में डूबकर शायद वहीं पर मारा गया होगा, ऐसा मुझे लगा। लेकिन अब वो वापस आ रहा है। तब तक लुकास और ईशा दोनों उसकी टीम के साथ मिलकर सभी चीजों को ठिकाने लगा रहे थे और ईशा के पास वहां पर काफी सारी दवाइयां थी। तब वहां पर चैट पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तब लुकास कहता है कि मैं तुम्हें सभी चीजें बाद में समझा दूंगा। और वहां पर लुकास और ईशा दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था और तब वहां पर चैट ने दोनों को बताया कि बाहर के सभी लोगों के पास लुकास का फोटो है और वो सभी लोग उसे ढूंढ रहे हैं। तब लुकास ने उन लोगों को देखा। फिर लुकास उनके बीच में टेबल लेकर भागा, जिसमें वो वहां पर सबसे लड़ने लगा, जिसमें किलर्स की एक गैंग लुकास के साथ जंग कर रही थी। फिर लुकास उन सभी को पकड़ पकड़ कर मार रहा था और तब ईशा भी उसकी मदद करने के लिए आई और लुकास कहता है कि तुम्हारा मेरे से ज्यादा बचना जरूरी है। और वहीं पर एक किलर लुकास को मारने आया। तब पीछे से ईशा को भी एक किलर मारने गया, जिसमें ईशा भी उसे पीटने लगी। वहां पर सभी किलर्स को मारने के बाद घायल लुकास पर चाइनीज किलर मिया ने आकर हमला कर दिया। तब ईशा ने मिया को रोका और वो कहती है कि ये हमारे साथ है। फिर उसने लुकास को बताया कि उसने मिया और उसकी टीम को उसकी रक्षा करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तब लुकास मान गया और वो कमजोरी के चलते वहीं पर बेहोश होकर गिर गया, जिसमें वो काफी ज्यादा घायल था। और तब ईशा ने लुकास का ध्यान रखकर उसका इलाज करना शुरू किया। दूसरी तरफ कैट को भी पता चल गया था कि ईशा ही गोश्त है। वहीं पर कैट ने देखा कि मैक्स वहां से ये जानकारी मिलते ही बाहर चला गया। कुछ देर बाद लुकास ठीक होकर आगे बढ़ा। तब उसने देखा कि ईशा वहां पर उसके मशीन को देख रही थी, जो कि उसने नीचे कैबिन में छुपा कर रखा था। और लुकास ने उसे पूछा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तब ईशा कहती है कि दुनिया में चाइल्ड ट्रैफिकिंग में 20 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों का शोषण होता है और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज इस चीज में मिली हुई होती है। और मुझे भी 7 साल की उम्र में बेच दिया गया था, लेकिन मैं काफी बेहतरीन हैकर थी, जिसके चलते मैं दुनिया में कुछ भी हैक कर सकती थी। इसलिए सभी लोग मुझसे काफी इंप्रेस थे। फिर मैंने इस मशीन को बनाया, जो कि एक सुपर कंप्यूटर है और उससे मैं किसी भी काम को आसानी से कर सकती हूँ और इस कंप्यूटर से रातों रात कंपनीज को गायब करवा सकती हूँ। फिर मैंने दुनिया से बदला लेना शुरू किया और उन बुरी कंपनीज को बर्बाद कर दिया और इसी वजह से उन्होंने ऑफिसर्स से मुझे पकड़वा लिया। लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों से चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोककर मेरे जैसे बच्चों के साथ बुरी चीजें होने से रोकना चाहती हूँ। और तब लुकास को भी ईशा काफी अच्छी लगी और तब तक सभी किलर्स को ईशा का प्रोफाइल पहुंच चुका था और ये काम मैक्स ने किया था। तब पीछे से आकर कैट भी ये समझ गई और वो कहती है कि मैंने ही तुम्हें यहाँ पर काम पर रखा था, तो मुझे पता है कि तुम कितने कमीने हो। जिसमें तुम जो भी कर रहे हो उसमें मुझे आधा हिस्सा चाहिए।
तब मैक्स कहता है कि घोस्ट ने एक डिवाइस बनाया है जिससे दुनिया में किसी भी चीज को आसानी से हैक करके खत्म किया जा सकता है और उस डिवाइस से हम जो चाहे वो चंद सेकंड्स में कर सकते हैं और उस मशीन से हम बिलियन डॉलर्स किसी भी कंपनी या फिर देश से चुरा सकते हैं जिससे का कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं होता और मुझे ईशा से वो सिर्फ मशीन चाहिए था। तब कैट कहती है कि तुम काफी कमीने हो और तब मैक्स कहता है कि अब सच बताओ तो मैंने ही डार्क वेब पर कुछ लोगों को हायर करके ईशा को भगाया था, लेकिन ईशा ने उन सभी लोगों को मरवा दिया और शायद उसके जेल में कुछ दोस्त बने होंगे और इसी वजह से मैं कैसे भी उसे पकड़ना चाहता हूँ जिससे मुझे उस कंप्यूटर की जानकारी मिल सके जो कि शायद उसी प्लेन में होगा और इसलिए मैंने ही किलर्स को उस प्लेन में भेजा था जिससे वो उसे मार सके और फिर मुझे कंप्यूटर मिल जाए। तब कैट कहती है कि देखते हैं कि वो प्लेन यहाँ पर कितने वक्त में आएगा। दूसरी तरफ ईशा लुकास को कहती है कि तुम अब बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों हो और तब लुकास कहता है कि मैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आया था लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हें जिंदा रखना चाहता हूँ। वहीं पर ईशा को चैट का फोन आया और उसने बताया कि अब सभी किलर्स के पास भी ईशा का फोटो है और वो लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं जिसमें वो लोग दरवाजे को तोड़ रहे थे। तब लुकास कहता है कि हम लोग इस मौत के जाल से शायद नहीं निकल पाएंगे और यहाँ पर कोई हथियार भी छुपे हुए होंगे। तब ईशा कहती है कि ये मेरी ही गलती है। वहीं पर लुकास को एड्रेलिन की एक बोतल मिली थी जो कि उसने पी ली और वो ईशा की दवाई थी। तब तक ऊपर से किलर्स ने डोर को तोड़ना शुरू कर दिया जिसमें लुकास ने देखा कि मिया और कैट उसकी पूरी टीम के साथ हथियारों को निकाल रहे थे और लुकास को एड्रेलिन के चलते काफी ज्यादा जोश मिल रहा था और वो ईशा को पकड़कर कहता है कि ईशा मेरी बेटी, मैं तुम्हें कैसे भी यहाँ से जिंदा निकाल लूंगा और वो रोने लगा। तब मिया ने देखा कि लुकास ने एड्रेलिन की जगह पर एक सांप के जहर को पी लिया था जो कि एड्रेलिन से भी ज्यादा खतरनाक था और तब लुकास वहां पर हथियार लेकर आगे बढ़ा और तब तक ऊपर मिया उसके साथियों के साथ आकर किलर्स को मारने लगी। तब लुकास नीचे से ऊपर आया और उसने देखा कि मिया और उसकी टीम गुंडों से लड़ रही थी और लुकास को वहां पर नशा होने लगा। तब वहां पर डैनी उठी और फिर उसने लुकास को देखा और लुकास को उसकी आंखें काफी पसंद आई जिसमें डैनी कहती है कि तुम्हें इनमें से एक मारने लायक किलर लग रहे हो और तब लुकास को लगा कि डैनी के सर से लाइट निकल रही है लेकिन लुकास ने डैनी के सर में चाकू मारकर उसे मार दिया था। फिर लुकास आगे बढ़ा और तेजी को दिखाते हुए एक के बाद एक किलर्स को मारने लगा। तब वहां पर कुछ किलर्स गन लेकर आए और उन्होंने मिया के एक साथी को गोली मारकर खत्म कर दिया। तब मिया आकर उन्हें मारने लगी जिसमें से एक गोली प्लेन में लगी और उसी के चलते फ्लाइट वहीं पर टूट रही थी और उसके चलते प्लेन क्रैश होने लगा और सभी लोग हवा में उड़ रहे थे। तब मिया उसके साथी को मारने वाले किलर्स को मारकर बाहर फेंक रही थी और तब तक पायलट ने फ्लाइट को संभाल लिया जिसके चलते बाहर सभी चीजें वो लोग देखने गए। तब वहां पर दो लोग आए और उन्होंने गलती से पायलट को ही मार दिया। दूसरी तरफ फ्लाइट में बैलेंस आने पर सभी किलर्स उठकर लुकास को घेर रहे थे और तब वहां पर ईशा आई और ईशा ने वहां पर चैनसो फेंक कर लुकास को दिया और तब लुकास काफी ज्यादा खुश हुआ और फिर वहां से लुकास आगे बढ़कर एक के बाद एक सभी किलर्स को पकड़कर काटने लगा जिसमें वहां पर खून की नदियां बह रही थी। वहां पर एक किलर ईशा को मारने गया तब मिया ने गोली खाकर अपनी जान कुर्बान कर दी। तब ईशा ने चाकू फेंक कर उसे भी मार दिया और लुकास ने आखिरी किलर को वहां पर खत्म कर दिया और फिर वो आकर ईशा से मिला। तब वहां पर दो लोगों ने आकर बताया कि पायलट मार चुके हैं। दूसरी तरफ मैक्स और केट प्लेन के आने के इंतजार में थे। तब उन्होंने देखा कि वो प्लेन जीपीएस से ही गायब हो चुका था और तब वहां पर कैट भी समझ गई कि ईशा ने शायद जीपीएस को हैक कर लिया होगा और उसे पता था कि मैक्स अब किसी भी काम का नहीं था, इसलिए कैट ने वहीं पर मैक्स को मार दिया। तब तक ईशा और लुकास आकर प्लेन को संभालने लगे और तब लुकास को कैट का फोन आया और वो पूछती है कि प्लेन कहां पर है। तब लुकास कहता है कि वो तो हवा में उड़ रहा होगा और तब कैट कहती है कि वो जीपीएस पर कहीं नहीं दिख रहा है और क्या तुम ठीक हो। तब लुकास कहता है कि मैं तो काफी बुरी हालत में हूँ और तब कैट कहती है कि अगर तुम गोश्त को मेरे पास लाकर दोगे तो मैं तुम्हारी पुरानी जिंदगी तुम्हें लौटा दूंगी और तुम फिर से एक एजेंट बन जाओगे। तब लुकास कहता है कि मुझे अब वो जिंदगी नहीं चाहिए और ये सुनकर ईशा वहां पर खुश हुई और तब लुकास हंसने लगा और कैट कहती है कि क्या तुमने कोई वहां पर सुपर कंप्यूटर देखा है। तब लुकास कहता है कि जिससे प्लेन को कनेक्ट करके किसी भी चीज को हैक करवाया जा सकता है। तब कैट कहती है कि हाँ वही डिवाइस और तब लुकास कहता है कि नहीं, ऐसा डिवाइस तो मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखा और तब कैट वहां पर काफी भड़क गई और वो कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढकर खत्म कर दूंगी और तब लुकास ने वहां पर फोन कट कर दिया और फिर वो पूछता है कि क्या तुम इस प्लेन को लैंड करवा सकती हो। तब ईशा कहती है कि काफी आराम से। वहां पर लुकास ईशा को देख रहा था। तब ईशा कहती है कि लुकास थैंक यू क्योंकि तुम काफी अच्छे आदमी हो। तब लुकास कहता है कि तुम भी काफी अच्छी हो और दुनिया को तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों की जरूरत है जिसमें तुमने मुझे भी बदल दिया है। और तब ईशा और लुकास दोनों वहां पर इमोशनल होकर रोने लगे और वहीं पर लुकास बेहोश हो गया।
कुछ दिनों के बाद लुकास को होश आया। तब उसका इलाज एक काफी सड़े हुए कमरे में चल रहा था और फिर वो वहाँ से आगे बढ़ा। तब वहाँ पर एक धमाका हुआ। फिर वहाँ पर ईशा आकर लुकास से मिली और वो कहती है कि हमारा काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। और तब लुकास भड़क गया। और इसी के साथ ही बेहतरीन फिल्म सेकंड पार्ट का संदेशा देकर यहीं पर खत्म।